बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है या डॉट प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमें एक स्केलर क्वांटिटी दें, वो क्या कहलाती है? स्केलर प्रोडक्ट। इसमें स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड बताई जाती है, उसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती, वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। कोई भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी उन दो के मल्टीप्लाई होने की वजह से आए, तो वो क्या कहलाती है? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। आ गया ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। ये देखें, ए और बी दो वेक्टर्स हैं। देयर प्रोडक्ट इज, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसमें ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों डॉट प्रोडक्ट, दोनों की डॉट प्रोडक्ट हो रही है। और हमारे पास आ रहा है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और इसमें थीटा क्या है? एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान जो हमारे पास एंगल आ रहा है। ठीक है, आ गया फिजिकल मीनिंग। इसको फिजिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका क्या मतलब है? आ गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर्स आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रही होती है दो वेक्टर्स की, तो वो बराबर होते हैं एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड के और एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट। और सेकंड जो वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट के इक्वल होते हैं जो जिसकी डायरेक्शन होती है फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं जो कि बराबर होते हैं पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड के और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के, जो कि जिसकी डायरेक्शन होती है पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। ये जो लिखा हुआ है ना, सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, इसको थोड़ा सा आगे डिफाइन किया गया है। आगे कि वो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का क्या मतलब है? ये यही बता रहा है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका क्या मतलब है कि देखें एक वेक्टर हमारे पास ये है, ए वेक्टर, बी वेक्टर हमारे पास ये है। ठीक है, और बी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी है ऑन ए। सो बी के लॉन्ग हमने एक कंपोनेंट ड्रा कर लिया बी पे, बी की वजह से ए वेक्टर पे हमने एक कंपोनेंट ड्रा कर लिया। और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए का क्या मतलब है? मतलब है कि जो बी वेक्टर है उसके सामने जो वेक्टर ए है उसकी जो मैग्नीट्यूड है इधर तक, देखें इधर से लेके इधर तक क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये है मैग्नीट्यूड ए की प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, इस हिस्से को हम क्या कह रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मीन्स बी कॉस थीटा। ठीक है, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, वो जो पीछे उसने बताया कि कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। सो इसका मतलब यही है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जो बी की प्रोजेक्शन है वो ए पे है और ए पे वो कितनी होती है? जिधर तक वो कंपोनेंट हम बी का ए पे कंपोनेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, इधर से लेके इतना क्या है? बी कॉस थीटा, क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा। बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ए मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए मीन्स
ये जो टर्म है, ठीक है। सो ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी कास थीटा, जो प्रोजेक्शन थी बी ऑन ए पे, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी कास थीटा। सिमिलरली अगर वेक्टर ए की प्रोजेक्शन बी पे हो, पीछे हमने पढ़ा था बी की ए पे, अब हम पढ़ेंगे कि ए की बी पे हो। सो बी डॉट ए इज इक्वल टू, उधर ए डॉट बी पढ़ रहे थे, इधर बी डॉट ए, ठीक है। इसमें स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप ए डॉट बी करें चाहे आप बी डॉट ए करें, आंसर सेम आएगा दोनों का। सो बी डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये ए वेक्टर है, इसकी प्रोजेक्शन है बी पे। सो बी पे हमने क्या है, कंपोनेंट ड्रा किया। सो जिधर तक कंपोनेंट इधर से लेके इतनी जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर की, वो क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मीन्स ए कॉस थीटा, ठीक है। जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन होगी, जिसकी प्रोजेक्शन जिस पे होगी वो होगा ए होगा या बी होगा, वो इधर ए कॉस थीटा या बी इधर ऊपर था बी कॉस थीटा, ठीक है। सो आ गया ए बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इंटू, सॉरी इधर था बी इंटू ए कास थीटा। सो बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कास थीटा। एग्जाम्पल्स हैं स्केलर प्रोडक्ट की, एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, वर्क एक एग्जाम्पल है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दो का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट क्या है, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। तो वर्क क्या है, एफ डॉट डी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास वर्क आ जाता है। इसी तरह हमारे पास पावर है, पावर का क्या है कि एफ डॉट वी, एफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो क्या है, ई डॉट ए, ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और ये है वेक्टर एरिया, ये मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी। आगे हमने स्केलर प्रोडक्ट की कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं। सो पहली है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम डिफ़ाइन करेंगे कि क्या होती है स्केलर प्रोडक्ट में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट मैंने पहले ही बताया है कि अगर हम ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, दोनों का सम जो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है कि ए डॉट बी है या बी डॉट ए है, दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। सो वो क्या कहता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए कम्यूटेटिव, कि स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या है, कम्यूटेटिव हैं। वो कैसे हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं कि ए एंड बी आर टू वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन दैम, और उनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा एंगल है उनके दरमियान। सो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी हुई है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था कि जब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए हो या ए अलॉन्ग बी हो तो क्या आता है, ठीक है। ए डॉट बी हो तो बी डॉट ए हो, हम पीछे प्रूव कर चुके हैं फिजिकल मीनिंग में स्केलर प्रोडक्ट की। सो ए डॉट बी क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए हमारे पास क्या आ गया, वो जो बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए थी, बी ए कॉस थीटा। सो बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दोनों का सेम ही आएगा, चाहे हम पहले 1 रख लें चाहे हम पहले 2 रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आएगा, ए डॉट बी हो या बी डॉट हो ए हो, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो या 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो, आंसर सेम आएगा स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। सो बी ए को हम ए भी रख लेते हैं।
सो बी डॉट ए हमारे पास क्या आ गया, ए बी cos थीटा। पहली इक्वेशन थी ए डॉट बी की, दूसरी आ गई है बी डॉट ए की। सो देखें दोनों का ए बी cos थीटा, दोनों इसका ए बी cos थीटा, दोनों सेम नहीं आ गए। सो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आगे दूसरी है परपेंडिकुलर वेक्टर। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। अगर दो वेक्टर्स आपस में उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है, वो जब स्केलर प्रोडक्ट होगी तो वो क्या हमारे पास आएगा, ज़ीरो आएगा। वो कैसे आएगा देख लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, ए बी cos थीटा, स्केलर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में। सो थीटा हमारे पास एंगल था, दो वेक्टर्स के दरमियान जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। सो ए डॉट बी इंटू ए बी cos 90 डिग्री। हम क्या पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दो वेक्टर्स के दरमियान। सो ए बी cos इंटू 90 डिग्री। सो cos 90 हमारे पास क्या होता है, cos 90 हमारे पास ज़ीरो होता है। सो ए बी इंटू ये जब cos ज़ीरो हो जाएगा तो ए बी साथ ज़ीरो हो जाएंगे। सो ए डॉट बी हमारे पास क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो। दो वेक्टर्स जब आपस में परपेंडिकुलर हों। ठीक है, उसके बाद आता है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। करैक्टरिस्टिक्स है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल कब होते हैं और एंटी पैरेलल कब होते हैं, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल क्या मतलब है, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। ठीक है, वो कैसे है कि ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम होगी, दोनों पैरेलल होंगे, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है जब परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल 90 डिग्री का होगा, जब पैरेलल होंगे तो एंगल 0 डिग्री का होगा। पैरेलल मीन्स सेम डायरेक्शन। सो ए डॉट बी हमने पढ़ा ए बी cos थीटा। सो इधर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री cos 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। सो ए बी 1। ये क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। आगे एंटी पैरेलल। इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर इज नेगेटिव। जब पैरेलल थे तो उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा था, जब अब एंटी पैरेलल हुए हैं तो हमारे पास जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एंटी पैरेलल एंगल होता कौन सा है कि जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। एंटी मीन्स अपोजिट, मुखालिफ। सो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और इनके दरमियान जो एंटी पैरेलल एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री। इनके दरमियान एंगल बन रहा है 180 डिग्री। सो हम ए डॉट बी हमने पढ़ा कि ए बी cos थीटा, ए डॉट बी इंटू इज इक्वल टू ए बी इंटू cos 180 डिग्री। कब cos 180 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। सो ए डॉट बी इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। सो नेगेटिव हमारे पास आ जाएगी मैग्नीट्यूड ए बी की। आगे है चौथी करैक्टरिस्टिक्स के सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ स्केलर मीन के कोई भी, जब पीछे हम दो वेक्टर्स का पढ़ रहे थे ए और बी, कोई भी दो हो सकते हैं, चाहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आई थी। कोई भी दो वेक्टर्स हमने लिए थे और उनकी डॉट प्रोडक्ट पड़ी थी। इधर है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही वेक्टर की प्रोडक्ट, एक ही को जैसे ये है कि आपने पढ़ा होगा कि 1 × 1, ये क्या सेल्फ प्रोडक्ट है। 2 × 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये भी क्या सेल्फ प्रोडक्ट है। सो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जो एक ही वेक्टर अपने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो हमारे पास क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड।
इसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे? ए डॉट बी हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा, जब दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट हो रही हो तो ए उसकी पहले की मैग्नीट्यूड और दूसरे की मैग्नीट्यूड और काज थीटा, काज इसमें क्या है 0 डिग्री है। सो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ए साथ दूसरे की ए मैग्नीट्यूड काज 0 क्या है 1 है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा ए डॉट ए इधर हमारे पास दोनों ए आ जाएंगे, एक 1 था 1 की वजह से ए आ गया। सो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्केयर मीन्स उसका मैग्नीट्यूड का स्केयर। ये जो दो आपस में वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट में क्या हमारे पास आ जाता है द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। केस ऑफ यूनिट वेक्टर, पीछे वेक्टर्स थे दो जो आपस में सेल्फ प्रोडक्ट हो रहे थे, इधर क्या है यूनिट वेक्टर है, उनका सेल्फ प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि कोई भी एक यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। सो आई डॉट आई एक यूनिट वेक्टर है और आई दोनों एक यूनिट वेक्टर है, एक ही है बल्कि, इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया, कोई भी यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होता है। सो 1 इंटू 1 काज 0 डिग्री था, काज 0 हमारे पास क्या होता है वो भी 1 के बराबर होता है। सो तीनों 1 आ गए तो 1 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 1 नहीं आएगा। सो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। इसी तरह जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर तीनों का जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर ही आएगा। ये नीचे लिखा हुआ आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। आगे है पांचवी क्राइटेरिस्टिक्स के स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में स्केलर प्रोडक्ट कैसे होती है? पीछे कंपोनेंट के बारे में मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, जो पीछे क्वेश्चन था कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक्स के लांगे कंपोनेंट ड्रा करते हैं वाई के जी के, ठीक है। सो कंसीडर वेक्टर ए एंड बी इन स्पेस, स्पेस मीन्स 3 डिमेंशन में, ठीक है, एक्स वाई जी तीनों में। अगर 2 डिमेंशन होता और एक्स और वाई में, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ही होता, ठीक है। इधर है कंसीडर वेक्टर ए एंड बी इन स्पेस, सो द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के कंपोनेंट फिर क्या होंगे, अगर कोई भी एक वेक्टर स्पेस में है मीन्स तीनों डायरेक्शन में है, 3 डिमेंशन में है, सो उस पर एक्स भी होगा वाई भी होगा जे भी होगा, ठीक है। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई एड प्लस ए वाई जे एड प्लस ए जी के एड। नाउ द कंपोनेंट ऑफ बी भी इसी तरह होंगे, तीनों डायरेक्शन में होंगे, स्पेस में है तो बी इज इक्वल टू बी एक्स आई एड प्लस बी वाई जी एड प्लस बी जी के एड। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए और बी का, वो हमारे पास क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये पहले ए की वैल्यू लिख लें फिर बी की वैल्यू लिख लें, ए एक्स आई एड प्लस ए वाई जे एड, इसी तरह बी की लिखनी बी एक्स आई एड बी वाई जे एड। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू पहले ए एक्स ये बी की तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए वाई तीनों के साथ, फिर ए जी तीनों के साथ। इनके साथ जो यूनिट वेक्टर है वो मेन रोल अदा करेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या बताया था, जो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होते हैं इक्वल टू 1 होते हैं, और जो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर होते हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होता है, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा कि आई डॉट आई यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर 1 के बराबर था, ठीक है। सो अब इनका देखें आई डॉट जे, दो डिफरेंट वेक्टर हैं, इनका प्रोडक्ट 0 होगा, या जे डॉट आई इज इक्वल टू 0। दो जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। ए ने मल्टीप्लाई हुआ बी के साथ यूनिट वेक्टर दोनों के आई थे, ठीक है, आई का सेल्फ प्रोडक्ट हो गया। ए वेक्टर ए जो ए है ए वाई मल्टीप्लाई हुआ बी वाई के साथ, और साथ यूनिट वेक्टर हैं जे डॉट जे, ये देखें जे डॉट जे। सो ए जी जब मल्टीप्लाई हुआ बी जी से उनके साथ के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। इनके अलावा जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगी वो उनके साथ यूनिट वेक्टर डिफरेंट होंगे। ये देखें अगर ए बी के साथ ए एक्स बी वाई के साथ मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट वेक्टर ए एक्स का आई एट और बी वाई का जे एट,
इनका हमेशा प्रोडक्ट 0 होगा। कोई भी यूनिट वेक्टर जिनका जो आपस में दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, डॉट प्रोडक्ट हो रहा, तो वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। सो ए डॉट बी जो सेम यूनिट वेक्टर्स थे उनका 1 आ जाएगा। बाकी सारे ये देखें, आई डॉट जे का 0, जे डॉट के का 0, जे डॉट आई का 0, आई डॉट जे का 0, जे डॉट जे का 1 आ गया, सेल्फ प्रोडक्ट है। जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, सो के डॉट जे 0 और के डॉट के दोनों का सेल्फ प्रोडक्ट 1 आ गया। ए डॉट बी दोनों जिनके साथ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आ रहे थे वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये हमारे पास बच जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस 0, ये 3 0 आ जाएंगे, 3 जो ऊपर टर्म 0 आ रही थी। आगे ए वाई बी वाई, आगे ए जी बी सी। ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। सो ए डॉट बी में हमने क्या पढ़ा है? ए डॉट बी हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी हमने क्या पढ़ा है? ए बी कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो आ जाएगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा बन जाएगा। सो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी है, राइट हैंड साइड वैसे लिख देंगे। सो अगर कॉस थीटा हम इधर रहने दें, ए बी को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ए बी, ठीक है। सो थीटा अगर हमने एंगल निकालना हो तो थीटा हम इधर रख लें कॉस को। जब दो वेक्टर्स जो स्पेस में है उनका एंगल निकालना हो तो थीटा इधर रहेगा, कॉस दूसरी साइड पे चला जाएगा। जब कॉस इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, ठीक है। सो कॉस इनवर्स इनटू जो पहले होल टर्म हमने राइट हैंड साइड में लिखी थी वो आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया? स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। सो उसने बताया भी हुआ, दिस इक्वेशन इज़ यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इससे हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की स्केलर प्रोडक्ट की। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे और उसकी Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.